गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर किया गया कथित आपत्तिजनक बयान के खिलाफ आज उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौक पर गृह मंत्री अमित शाह के पुतले का दहन कर बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग करी। इस अवसर पर विधायक कापड़ी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान की खूबसूरती है कि वो भारतवर्ष में सभी धर्म के लोगों को अलग अलग भाषा, बोली, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों एवं खान पान के बावजूद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बांधता है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर अपमानजनक बयान दिया गया है, जिसके लिए गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए एवं गृह मंत्री को सार्वजनिक रूप से पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, है विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। जो अमित शाह जी ने गृह मंत्री होते हुए संसद में हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर टिप्पणी करी, वो निंदनीय है। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा कर रही है और अमित शाह जी के पुतले फूंक रही है और सबकी ये मांग है कि अमित शाह को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने हमारे देश का संविधान जो लिखा, उस संविधान की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बंधा हुआ है।
अलग अलग जाति संप्रदाय, अलग अलग मौसम, अलग अलग धर्म, अलग अलग पहनावा, अलग अलग भाषा, उसके बाद भी हिंदुस्तान की अनेकता में एकता हमारे देश का संविधान है जिसके निर्माता भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। और संसद में जो उनके ऊपर अमित शाह जी ने टिप्पणी की है वो निंदनीय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि अमित शाह को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर साहब हमारे देश को अनेकता को एकता में के सूत्र में बांधने वाले संविधान निर्माता हैं। और पूरा देश उन्हें हमेशा इस बात के लिए कि एक आम आदमी से लेकर एक गरीब मजदूर किसान को बराबरी का अधिकार देकर गए, लोकतंत्र, एक स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण करके गए। इसलिए हम चाहते हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे और जो है कि इसके लिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मामला है अरे इस्तीफा दो, जिस गृह मंत्री को ये नहीं पता कि संविधान निर्माता के खिलाफ वो क्या बोल रहे हैं, संसद की भाषा मर्यादा क्या होनी चाहिए, तो ऐसे गृह मंत्री से हम देश की सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।